देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रगुट्टा के पहाड़ों में एक बड़ा महायुद्ध चलाया जा रहा है और इस महायुद्ध को आज से ठीक 8 दिन पूरे हो गए हैं और आज भी उस पहाड़ में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात है। 8वें दिन का क्या कुछ अपडेट है? क्या नक्सलियों को एक भारी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों सुरक्षा बलों के जवान आज भी उस पहाड़ में तैनात है? इसको लेकर आज एक बार फिर से मैं आपको बस्तर लालटेन में विस्तार से बताने आया हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहे इस युद्ध को आज से ठीक 8 दिन पूरे हो गए हैं और आज भी सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ में तैनात है। पिछले 8 दिनों से उसी पहाड़ में 45 डिग्री के इस भीषण गर्मी में सुरक्षा बलों के जवान आज भी उस पहाड़ में तैनात है, सिर्फ नक्सलियों को मार गिराने के लिए, सिर्फ नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान देने के लिए, सिर्फ नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए। जी हाँ, पिछले 8 दिनों से उसी पहाड़ में तैनात है, लेकिन आज भी नक्सलियों की तरफ से किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं मिला है। नक्सलियों का किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं मिला आज भी उस पहाड़ में, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान आज भी उस इलाकों में भीषण गर्मी में तैनात है। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जवान ने प्रण लिया है कि नक्सलवाद को खत्म करके ही वापस आएंगे। अगर नक्सलियों की संख्या अगर वहां होती तो निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ होता और एक बड़े संख्या में नक्सली वहां पे मारे जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों की जो संख्या है वो लगभग 20,000 से ज़्यादा है वहां पे और नक्सलियों की संख्या लगभग 3,000 बताया जा रहा है। 3,000 और 20,000 के बीच का फर्क आप समझिएगा। अगर 3,000 की संख्या में भी अगर वहां नक्सली रहते तो सुरक्षा बलों के जवान 20,000 की संख्या में हैं। 20,000 की संख्या में बड़े बड़े टेक्निकल वेपन्स लेके बैठे हैं सुरक्षा बलों के जवान। वायुसेना से नजर बनाया जा रहा है उस पहाड़ में, ड्रोन से भी नजर बनाया जा रहा है, उसके बाद भी नक्सलियों का किसी तरह से कोई वीडियो नहीं आया, ना नक्सलियों का दिखने का या फिर नक्सलियों का कोई सुराग का। सिर्फ उस पहाड़ में मिला एक गुफा, उस गुफा में सिर्फ एक लगभग जो है 1 से 2 किलोमीटर का जो दायरा है वो गुफा के अंदर एक बड़ा सुरंग है। सिर्फ सुरक्षा बलों को वही गुफा ही मिला। इसके अलावा सुरक्षा बलों को नक्सलियों का नहीं कोई सामान मिला, नक्सलियों का कोई चीज मिला, नक्सलियों को कोई हथियार, नक्सलियों का कोई किसी तरह से कोई पहाड़ में वहां पे उनकी एक्टिविटी दिखी। आपको बता दूं, शुरुआत में तो इस पहाड़ में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिस मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी मारे गए थे। हमने आपको बस्तर लालटेन में बताया भी था कि इस मुठभेड़ के पहले दिन में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था और इस मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी मारे गए थे का फोटो मेंशन किया है। आपको मैं दिखा देता हूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो 3 महिला माओवादी है जो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पहले या दूसरे दिन में मारे गए हैं। लेकिन वहां पे नक्सलियों की एक्टिविटी अब नहीं मिल रहा है देखने और इस भीषण गर्मी में सुरक्षा बलों के जवान तैनात है वहां पे पिछले 8 दिनों से। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस पहाड़ को चढ़ने में आखिर इतना वक्त क्यों ले रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान, जब 20,000 की संख्या में वहां पे सुरक्षा बलों के जवान तैनात है और इनके पास आधुनिक हथियार है और हेलीकॉप्टर से वहां पे नजर बनाया जा रहा है। तो आखिर नक्सलियों की एक्टिविटी अभी तक क्यों नहीं दिखा? आखिर क्यों नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान नहीं हुआ अब तक का? इतना वक्त क्यों लग रहा है, समझ से परे है। लेकिन मेरे जानकारी में आपको बता दूं, वहां से मुझे जो जानकारी मिला है कि वहां से तमाम माओवादी वहां से भाग निकल गए हैं। जी हां, लगभग वहां पे 150 की संख्या में माओवादियों की सूचना थी वहां पे और वो तमाम माओवादी वहां से भाग गए। हालांकि उस जगह में हिड़मा की मौजूदगी थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे कुछ नक्सलियों की मौजूदगी थी और वो तमाम नक्सली वहां से भाग गए हैं। अब सोचिएगा, अगर वहां नक्सली रहते तब तक एक बड़ा ऑपरेशन होता, एक बड़ा मुठभेड़ होता, एक बड़े संख्या में माओवादी मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा मुठभेड़ नहीं हो रहा है वहां पे। सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान वहां पे नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईडीज को निष्क्रिय कर रहे हैं, नक्सलियों के द्वारा रखे गए वहां बम को निष्क्रिय कर रहे हैं। अब देखना होगा इस ऑपरेशन को और कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ को लेकर लगातार नक्सलियों के एक सबसे बड़ा नेता अभय लगातार एक के बाद एक प्रेस नोट जारी कर सरकार से शांति वार्ता की बात कह रहा है।
हालांकि आपने अभय का इससे पहले भी एक प्रेस नोट देखा होगा। अभय ने इससे पहले एक प्रेस नोट में लिखा कि हम आपसे कुछ शर्त के जरिए हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रेस नोट को लेकर, इस पूरे शांति वार्ता को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का एक बड़ा बयान आया। उसमें विजय शर्मा ने कहा कि हम आपसे बिना शर्त के शांति वार्ता करना चाहते हैं। अगर आप मंजूर हो तो आप बताइए, हम आपसे शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उस पहाड़ में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से इन 15 महीनों में माओवादी मारे जा रहे हैं, उसको लेकर नक्सलियों में दहशत तो साफ तौर से नजर आ रहा है। अब एक और प्रेस नोट जारी करता है अभय, और उस प्रेस नोट में साफ लिखता है कि हम आपसे बिना कोई शर्त के शांति वार्ता करना चाहते हैं। बिना कोई शर्त के हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रेस नोट को लेकर अभी तक डिप्टी सीएम हो या फिर बस्तर आईजी का हो या फिर देश के गृह मंत्री का हो, इस पर किसी तरह से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन नक्सली लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वो भी अब बिना कोई शर्त के। आपको ये भी बता दूं, अगर 15 महीनों के पहले की अगर हम बात करें तो 15 महीने पहले कभी नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की बात नहीं कही गई है। और पहली बार जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, मैं इस चीज को बिल्कुल आपको नजरअंदाज नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी उसके बाद से इस बड़े ऑपरेशन को लगातार बस्तर में अंजाम दिया जा रहा है। अब तक लगभग 140 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। टेक्निकल वेपन्स बरामद किए गए हैं। गर्मियों के सीजन में नक्सलियों की तरफ से अमूमन एक बड़ा अंजाम जो है सुरक्षा बलों को देते थे। बड़े संख्या में सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी सुरक्षा बलों को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस भीषण गर्मी में, इस टीसीओसी के महीने में भी नक्सलियों को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि टीसीओसी के महीने में नक्सलियों को एक सबसे ज्यादा पकड़ मिलता था 15 महीना पहले। अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब इन गर्मियों के सीजन में हो या फिर बारिश के महीने में हो या ठंड के महीने में हो, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। आखिर कब यह पूरा मुठभेड़ थमेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ को लेकर लगातार एक के बाद एक शांति वार्ता की बात नक्सलियों की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखना होगा ये पूरा मुठभेड़ आखिर कब थमेगा। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।